आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह के रसीद पोस्टर कैसे बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक के ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना साइज को ले लेंगे। यहाँ पर जो 1280 लिखा हुआ है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और यहाँ से इसको हम हटा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे 780। उसके बाद फिर ओके कर देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा साइज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इधर ले आएंगे। लाने के बाद हम ये कलर को ले लेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए इसका हम कोड दिखा देते हैं। ये कोड है, अब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज जो हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से फ्रेम को ले लेंगे। फ्रेम को लेने के बाद ये सही का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम पूरा फुल कर देंगे तो ये अपनी जगह पर आके फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी में से अपना एक और इमेज को ले लेंगे। तो ये इमेज है, इसको हम ले लिए। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम फिर पूरा फुल कर देंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे। फिर गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और इमेज को हम ले लेंगे जो पहले से हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ये इमेज है, इसको हम ले लिए। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसको हम पूरा फुल कर देंगे। इसको हम पूरा फुल कर देंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक और इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इमेज है, इसको हम ले लिए। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसको हम पूरा फुल कर देंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद हम शेप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद इसको हम इतना रख लेंगे और इसको बिल्कुल पतला कर देंगे, इसको इस तरह से। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे
और इसका कलर हम यहाँ से ये ले लेते हैं, ये कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद ये पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे, एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे क्लिक करेंगे तो ये अपनी जगह पर आकर के फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ये पोजीशन के बटन पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसका एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद फिर पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर कॉपी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर पोजीशन के बटन पर आएंगे और एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे करेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सबको हम ताला लॉक कर देंगे। फिर अलग करने के बाद फिर हम शिफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको हम इतना रख लेंगे। उसके बाद इसको हम पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल हम 0 कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक विद देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर अपने हिसाब से पॉइंट को रख लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट रख लेते हैं। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद इसको ला करके हम यहाँ पर इस तरह से बैठा देंगे। उसके बाद फिर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम ये कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। उसके बाद फिर सही के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी ताला लॉक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये रसीद का पोस्टर बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद इस पर अब हमको लिखना है। तो दोस्तों अगर हम लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके लिख लेते हैं ताकि वक्त बच जाए। ये हम लिख लिए हैं। अगर आप खूब इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ यूज़ किया गया है ये तमाम चीज़ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप दिलकश YT में दे देंगे। आप वहाँ ज्वाइन होने के बाद ये तमाम चीज़ को डाउनलोड करके आप अपने काम में ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।